चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईएएस पूजा खेडकर की, जिसकी मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अब किसानों के धमकाने के आरोप में पूजा खेडकर की मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरी खबर विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बेटी हेकड़ी बाज, तुम आप बंदूकबाज। बेटी पावर का दम दिखाती, तुम आज सीधे पिस्तौल लहराती। बेटी की एक से बढ़कर एक डिमांड, चाहिए नीली बत्ती और लग्जरी कार। तुम मां पर चढ़ा पैसे और पावर का खुमार। लेकिन ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों को धमकाने के आरोप में पुणे ग्रामीण पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को हिरासत में ले लिया है। दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पीछे वीआईपी नंबर वाली एसयूवी गाड़ी और साथ में 2-4 बाउंसर्स खड़े नजर आए थे, जबकि मनोरमा हाथ में पिस्तौल लेकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसानों को धमका रही थी। आरोप लगाया गया था कि इस वीडियो में मनोरमा किसानों को धमका रही थी, उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, जिसका विरोध किसानों ने किया तो ये उल्टा हाथ में पिस्तौल लेकर किसानों को ही धमकाने लगी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए थे। केस दर्ज होने के बाद पूजा खेडकर के माता पिता फरार हो गए। दोनों ने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद कई जिलों में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद मनोरमा का पता चल गया। हनक और ठसक से भरी मनोरमा को महाराष्ट्र के महाड से हिरासत में लिया गया। उन्हें हमने सुबह में महाड से डिटेन किया है और अब उनसे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। एक तरफ जहां ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं, तो वहीं विवादों से घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। पूजा पर ओबीसी और विकलांगता कोटे के दुरुपयोग की जांच के लिए कार्मिक मंत्रालय की कमेटी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, पूजा के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ भी जांच होगी। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो दिलीप के खिलाफ जांच करेगा। ये जांच उनकी संपत्ति को लेकर होगी। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को 2020 में भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया था। उस वक्त दिलीप एमपीसीबी में रीजनल ऑफिसर थे। मतलब अपने नखरीले अंदाज से सुर्खियों में आई आईएएस पूजा खेडकर ने अपने साथ साथ माता पिता की भी मुश्किलें बढ़ा दी। जिस केस में माता पिता पर कार्रवाई धीमी पड़ी थी, उसने पूजा के हनक के आगे तेज रफ्तार पकड़ ली और माता पिता भी रडार पर आ गए। एक फर्जीवाड़े में, दूसरा धमकाने के मामले में, तीसरा धोखाधड़ी के आरोप में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते इधर आतंकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा बलों का स्ट्राइक लगातार जारी है। चुन चुन कर एक एक कर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो आतंकियों के मददगार हैं उन पर भी शिकंजा जो है लगातार कसा जा रहा है। अब बता दें कि कठुआ में जहां आतंकियों के मददगारों को हिरासत में लिया गया, तो दूसरी तरफ कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया, देश को धोखा दे दिया, अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया। 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे।
3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहां पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और ये पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं, उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। उधर जम्मू के डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कास्तीगढ़ में आतंकवादियों ने सेना के अस्थायी कैंप पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 140 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने आतंकियों की विभिन्न तरह से मदद की थी। इससे पहले रियासी आतंकी हमले, जिसमें कि शिव खोड़ी जा रहे बाबा बर्फानी के भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था और 9 भक्तों की मौत हो गई थी। उस मामले में भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लश्कर तोयबा का मॉडस ऑपरेंडी सामने आया था। बीते कई दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी मदद राज्य के ही लोग करते हैं। ऐसे में देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर सेना न सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, बल्कि एक-एक करके उनका हिसाब भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।